हेलो स्टूडेंट, अगर आपकी भी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है और आप अंग्रेजी की किसी स्टोरी को या फिर किसी बुक को अच्छे से हिंदी में नहीं प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं, तो आज मैं आपको वो सारे तरीके सिखाऊंगा जिनको सीख करके आप बहुत अच्छे से कोई भी बुक हो, कोई भी स्टोरी इंग्लिश में लिखी गई हो, आप उसको बहुत आसानी से हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो और दूसरों को भी ऐसे आप पढ़ा सकते हो। इतना आसान तरीका आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिखा कुछ रहता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ करते हैं। तो मैं आपको कैसे शुद्ध शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कहना है आज इस क्लास में बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाने वाला हूँ। मैं इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूँगा और नीचे अर्थ भी आपको बताते हुए चलूँगा, ताकि आप जो स्टोरी पढ़ रहे हो, जो बुक पढ़ रहे हो, आपको पता चले कि हाँ इसमें लिखा क्या गया, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, या फिर कोई सेंटेंस बना रहे हो तो वहाँ पे आप अच्छे से यूज कर लें। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी शुरू से पढ़ने लिखने का आसान मंत्र। तो यहाँ देखो आपका पहला है MAN। याद रखना, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ए दिया जाए तो ए का उच्चारण हम करते हैं ए की मात्रा के रूप में। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं मैन। तो देखो यम से आपका माँ हो गया, ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में करोगे, यन से आपका बनेगा ना, तो MAN को पढ़ते हैं मैन। और मैन का मतलब आपका यहाँ पे होता है आदमी। मैन का मतलब क्या होता है आपका स्टूडेंट? आदमी होता है। आगे चलें, इसको देखिए TAP। अब देखो टी से आपका यहाँ पे टा बनता है। क्या बनता है? टी से आपका टा बनेगा, ता नहीं बनाना है, ता हिंदी वाले में बनता है। और देखो इसके बीच में ए दिया है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, और पी से आपका पा। ए देखो आपका यहाँ पे हो गया टैप। टैप का मतलब होता है नल। आगे NAP। तो देखो यन से ना हो गया, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, और पी से आपका यहाँ पे पा हो जाएगा, तो इसको पढ़ते हैं NAP को नैप। और नैप का मतलब होता है झपकी। नैप का मतलब क्या होता है? झपकी होता है। CAP। तो सी से आपका हो गया यहाँ पे का, और ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, पी से आपका पा कैप, और कैप का मतलब होता है टोपी। चलिए आगे यहाँ पे RAP। तो आर से आपका यहाँ पे हो गया रा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और पी से आपका पा, ए आपका यहाँ पे हो गया रैप। रैप का मतलब होता है तेज बोलना। रैप का मतलब होता है स्टूडेंट तेज बोलना, या फिर एक रैप सॉन्ग होता है, इसको हम रैप गाना बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे CAN। इसको पढ़ते हैं कैन। तो सी से आपका का, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और यन से आपका ना, ए हो गया आपका कैन। कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब क्या होता है? सकना होता है। इतना समझ में आ गया? तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में किया करें। आगे RED। अब देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई हो तो ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में ही होता है, जैसे आप हिंदी वाले में प्रोनाउंसिएशन करते हो मैसेज में। ठीक है, तो आर से यहाँ पे रा हो गया, ई का उच्चारण यानी ए की मात्रा के रूप में, और डी से यहाँ पे आपको डा बनाना है, डी से आपको दा नहीं बनाना है। ठीक है, रेड। और रेड का मतलब हो गया लाल। हिंदी वाले में दा बनता है, यहाँ पे केवल आपका डा बनेगा रेड। GET। तो जी से आपको यहाँ पे गा कहना है, ई से ए की मात्रा गे, और टी से आपको टा बनाना, ए हो गया आपका गेट। गेट का मतलब होता है पाना। आगे WED। तो इसको पढ़ते हैं वेड। तो देखो W से आपका वाह हो गया, ई से ए की मात्रा वे, और डी से आपका यहाँ पे डा, ए हो गया आपका वेड। देखो वेड का मतलब होता है बुध। ठीक है, बेड का मतलब क्या होता है? बुध होता है। या फिर आप बेड का मतलब शादी भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे शादी कहना, जैसे वेडिंग होता है ना, वहीं बेड, इसको शॉर्टकट में बेड बोलते हैं, यानी कि शादी कहना। ठीक है, तो चाहे बुध बोल दो चाहे शादी कहना, इंग्लिश आपकी एक ही, पढ़ा आपका बेड ही जाएगा। ठीक है, आगे NET। तो यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, टी से आपका टा हो गया आपका नेट, और नेट का मतलब होता है जाल। अच्छा लग रहा है ना? देखो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। सभी लोग, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग मिल करके बार लाइक करें और कमेंट करके अपना नाम ज़रूर बताया करो। ठीक है, SET।
एस से आपका छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, और टी से आपका टा, ए हो गया आपका सेट। अब देखो सेट का मतलब होता है तय कहना, बहुत सारी चीज़ें होती है, इस आप तय कहना बोल सकते हो। सेट का मतलब देखो समूह भी होता है, ठीक है, या फिर देखो आप सेट का मतलब तैयार करना भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे है PAT, इसको पढ़ते हैं पेट। तो पी से पा, ई से ए की मात्रा पे, टी से आपका टा, ए हो गया आपका पेट। और पेट का मतलब होता है पालतू। चलो आगे DEEP। अब देखो डी से यहाँ पे आपका डा बनता है, दा तो बनता नहीं है। डबल ई बड़ी की मात्रा ही लगाती है यहाँ भी, तो डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से आपका पा, ए हो गया आपका डीप। और डीप का मतलब स्टूडेंट होता है गहरा। डीप का मतलब गहरा। NEED, तो यन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, और डी से आपका डा, ए हो गया नीड। और नीड का मतलब होता है ज़रूरत, या फिर आप आवश्यकता भी बोल सकते हैं। ज़रूरत आवश्यकता एक ही है ना। SEED, तो यस से छोटा सा, डबल ई बड़ी की मात्रा डी, सॉरी यार सी, और डी से आपका डा, ए हो गया सीड। और सीड का मतलब होता है बीज। आगे READ, देखो जब ई और ए साथ में होते हैं तो ए भी क्या करते हैं, बड़ी की मात्रा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, आर से रा, ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा, और डी से आपके यहाँ पे डा, ए हो गया आपका रीड। और रीड का मतलब होता है पढ़ना। आगे TEACH, इसको पढ़ते हैं टीच। तो टी से देखो यहाँ पे टा बनता है, ई और ए है तो बड़ी की मात्रा लगा दो, सी और एच आपके यहाँ पे चा बनाएंगे तो हो जाएगा टीच। और टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। SPE। अब देखो यस और पी आपस में सटे हैं, तो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे होते हैं तो आप हिंदी वाले में क्या करते थे, आधा और पूरा दोनों बना देते थे, लेकिन यहाँ पे आधा बनाओगे केवल। तो देखो एस से आपका यहाँ पे आधा सा, पी से पा, यहाँ ई और के साथ में है तो आप बड़ी की मात्रा कर दें, और के आपका का बनाएगा, तो इसको पढ़ते हैं स्पीक। और स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक का मतलब बोलना। देखो अर्थ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सेंटेंस जब आप बनाते हो ना तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, आप इन सभी का यूज कर दें। अगर कहीं टोपी आ रही है, कहीं आपका शादी आ रहा है, कहीं पढ़ना आ रहा है, कहीं ज़रूरत आ रहा है, गहरा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में वहाँ पे यूज कर सकते हैं, आसानी से आपको मालूम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे आगे है EAT। देखो ई और ए क्या करता है, बड़ी की मात्रा लगाता है, लेकिन शुरू में आ गया तो यहाँ पे स्वर बना लेगा, तो बड़ा वाला ई, ईट। और टी से आपका टा, ए हो गया आपका ईट। और ईट का मतलब होता है खाना ना, ईट का मतलब क्या होता है, खाना होता है। आगे देखते हैं DAY, तो इसको पढ़ते हैं डे। अब देखो डी यहाँ पे आपका डे यानी कि डी से डा बनाएगा। ए और वाई जब साथ में होते हैं तो ए और वाई ए की मात्रा यहाँ पे लगाते हैं, तो ए आपका हो जाएगा डे। और डे का मतलब होता है दिन। आगे STAY। अब देखो यस और टी आपस में सटे हैं, तो इससे आपका यहाँ पे आधा सा टी से टा, यहाँ भी ए और वाई साथ में है तो ए की मात्रा लगाएंगे तो ए हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टे। और स्टे का मतलब होता है रुकना। स्टे का मतलब रुकना। आगे है स्टूडेंट, यहाँ देखो SAY। अब देखो ऐसे आपका छोटा सा ए और वाई है तो ए की मात्रा हो गया से, और से का मतलब होता है कहना। PAY, इसको पढ़ते हैं पे। तो पी से आपका पा, ए और वाई है तो ए की मात्रा ए हो गया पे। पे का मतलब होता है आपका अदा करना, अदा करना या फिर भुगतान करना। तो यहाँ पे देखो आप भुगतान करना भी लिख लीजिए, ठीक है, भुगतान करना या फिर पैसा भी चुकाना बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ पे करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे पैसा चुकाते हो ना, वही काम होता है। SUN। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू हो तो यू का उच्चारण हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे केवल किनारे किनारे वाले का, इसको साइलेंट रखना है। तो देखो एस से आपका छोटा सा यन से ना, ए आपका हो गया सन। सन का मतलब होता है सूरज या फिर सूर्य भी बोल सकते हो। GUN, इसको पढ़ेंगे गन। तो जी से आपका गा और यन से आपका ना, ए हो गया आपका गन, इसका उच्चारण करना नहीं है। और गन का मतलब होता है
बंदूक। यफ यू यन, अब यफ से आपका फ हो गया, इसका उच्चारण करोगे नहीं, यन से आपका न, तो यफ यू यन को पढ़ते हैं फन, और फन का मतलब होता है आनंद। आर यू यन, इसको पढ़ेंगे रन, तो आर से रा, यन से ना, आपका रन, और रन का मतलब होता है दौड़ना। यन ओ, तो यन से ना ओ क्या करता है, ओ की मानता लगाता, तो यन ओ को पढ़ते हैं नो, और नो का मतलब होता है नहीं। टी एच आई एस, देखो टी एच यहाँ पे था बनाएगा और आपका दा बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दिस बनेगा ये, तो टी एच से यहाँ पे दा हो गया, आई से छोटी ए की मानता दी, ऐसे से आपका छोटा सा ए हो गया दिस। अब कोई स्टूडेंट ए पूछे कि सर हमको कब दा पढ़ना है कब था पढ़ना है, भैया प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए, ठीक है, इसके कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। बी डबल ओ के, देखो यहाँ जो आपका डबल ओ है ना, यह छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों का मानता लगाता है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बी से आपका बा, या देखो बुक लिखा है तो यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा, और के से आपका का ए हो गया बुक, और बुक का मतलब होता है किताब, ठीक है। तो जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको यहाँ पे आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। यस डबल ओ एन, देखो इसको पढ़ते हैं सून, तो यहाँ पे ऐसे से छोटा सा डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा, यन से आपका ना सून, और सून का मतलब होता है जल्दी, ठीक। टी एच ई वाई, तो इसको पढ़ते हैं दे, तो टी एच से आपके यहाँ पे हो जाएगा दा, ई वाई है तो केवल ए की मात्रा, ए आपका हो गया दे, और दे का मतलब होता है वे। टी एच ए टी दैट, देखो टी एच और टी के बीच में ए है तो ए का उच्चारण ए की मानता, तो टी से यहाँ पे टी एच से आपके यहाँ पे दा, ए का उच्चारण ए की मानता, टी से आपका टा दैट, और दैट का मतलब होता है वह। सी एच ए टी, अब देखो सी एच और टी के बीच में ए है तो यहाँ भी ए की मात्रा, तो सी एच से आपका चा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा हो गया चैट, चैट का मतलब होता है बातचीत, आप चैटिंग करते हो ना वहीं। एन आई जी एच टी, देखो आई जी एच टी को पढ़ते हैं आइट, पहले आप इतना नोट, अरे यार यहाँ पे लिखूँ ना, दिखाई नहीं दे रहा है, आइट, चलो इतना आप जानते रहिए कि आई जी एच टी को आइट पढ़ते हैं। अच्छा आगे यन लग गया तो यन, यन से क्या बनता है, ना बनता है, ये जो बड़ा आ है इसका आ का मात्रा यहाँ आएगा, ई और टा इसी तरीके से रहेंगे, देखो हो गया नाइट, और नाइट का मतलब होता है रात। आर आई जी एच टी, अब यहाँ भी आई जी एच टी है तो आर से आपका रा हो गया, आ का मात्रा करो, ई और टा ऐसे देखो राइट हो गया, और राइट का मतलब होता है सही या फिर दायां, ठीक है। आगे यफ आई जी एच टी, अब देखो यहाँ भी आई जी एच टी आपका है तो यफ लग गया, तो यफ बनाता है फा, तो आ का मात्रा और ई और टा, ए आपका हो गया फाइट। तो इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको मतलब ठीक है, और अच्छे से आप पढ़ पाओगे यार। और फाइट का मतलब होता है लड़ाई। सी एच आई एन, अब देखो सी एच आपका यहाँ पे चा बनाएगा, आई छोटी की मात्रा ची, एन आपका ना, ए हो गया चिन, और चिन का मतलब होता है ठुड्डी, दाढ़ी वाली ठुड्डी ना, वही। आगे टी डबल ई टी एच, तो टी से आपका यहाँ पे टा, डबल ई से बड़ी की मानता टी, यहाँ देखो टी से आपका था बनेगा टीथ, और टीथ का मतलब होता है दांत। एल आई के ई, इसको पढ़ते हैं लाइक, क्योंकि देखो आई के ई को आइक पढ़ते हैं, ठीक है, आइक आइक पढ़ो, और यहाँ पे यल से ला लग गया तो यहाँ आ का मात्रा, ई और का, ये देखो आपका लाइक हुआ, और लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना। चलिए अरे यार यहाँ पे ऐसे कर लो, दांत है ना, थोड़ा सा नाक में बोलते हो तो ऊपर यहाँ पे लगता है। डी ए आर के, देखो इसको पढ़ते हैं डार्क, तो डी से आपका डा बनेगा, ए से आ का मात्रा, यहाँ आर और के आपस में सटे हैं तो आर क्या होगा, आपका आधा बनेगा ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि के पहले है, तो यहाँ के से का ऊपर किया डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। यम ए आर के, इसको पढ़ते हैं मार्क, तो यम से माँ, ए से आ का मात्रा, फिर के से का कर दो, ऊपर की रम मार्क, मार्क का मतलब होता है चिन्ह या फिर निशान, ठीक।
NIC, देखो IC को आइस पढ़ते हैं ना। अब आप बोलोगे सर कहाँ पढ़ते हैं भैया, आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है, तो ICE आइस है। तो यन से ना लग गया तो इसका आ का मात्रा ई और सा ए, देखो आपका नाइस हो जाएगा। और नाइस का मतलब होता है अच्छा। RIC, देखो यहाँ भी ICE है, तो आर से रा, यहाँ आ का मात्रा ई और सा ए, देखो आपका हो गया राइस। और राइस का मतलब होता है चावल। देखो ये सबसे आसान तरीका है, आप अच्छे से यार पढ़ सकते हो। आगे SPIC, देखो यहाँ SP के बाद भी ICE है और SP आपस में सटे हैं तो यस क्या होगा, आधा बनेगा। तो इससे आपका आधा सा पी से पा। अब यहाँ आ का मात्रा ई और सा ए, देखो आ हो गया आपका स्पाइस। स्पाइस का मतलब होता है यहाँ पे मसाला। STICK, अब देखो इसको पढ़ते हैं स्टिक। यहाँ यस और टी आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा टी से टा, आज छोटी की मानता टी, और सी के साथ के होता है तो सी को हम का के रूप में ही केवल पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया स्टिक। इसका उच्चारण नहीं, सी और के हैं तो आपको का ही पढ़ना है। तो स्टिक का मतलब आपका होता है यहाँ पे छड़ी, बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, छड़ी बोल दो ऐसे, स्टिक। स्टिक का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे छड़ी। आगे है CLOCK। आगे CLOCK, इसको पढ़ते हैं क्लॉक। अब देखो CL आपस में सटे हैं तो C के साथ यल आता है तो हम C को का पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको आधा का यल से ला। अब यहाँ आप इस तरीके से पढ़ोगे और C के आपका का, ये आपका होगा क्लॉक। क्योंकि LOC को देखो लॉक पढ़ते हैं ना, लॉक पढ़ते हैं, लॉक का मतलब ताला होता है। तो C लग गया तो आप यहाँ आधा का करोगे भैया, लॉक ही तो हमने लिखा है यहाँ पे, देखो यही वाला सिस्टम। तो क्लॉक, क्लॉक का मतलब आपका होता है घड़ी। HELP, एच से आपका हा, ई से की मात्रा है, यल के साथ पी लगा है तो यल से आधा ला, पी से पा हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। मदद बोल दो चाहे मदद करना बोल दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जो लास्ट आपका है लिखा है अप, UP को अप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आ और पा हो जाएगा अप। अप का मतलब होता है ऊपर। REST, इसको पढ़ते हैं रेस्ट। तो आर से रा, ई से की मानता रे, यस के साथ टी है, से आपका आधा सा टी से टा, रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम। TEST, टेस्ट। तो टी से आपका टा, ई से ए की मात्रा, यहाँ यस और टी सटे हैं, से आपका आधा सा टी से टा, ए हो गया आपका टेस्ट। और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। USE, इसको पढ़ते हैं यूज, ऐसे यूज। और हिंदी में देखो उसे पढ़ते हैं तो ये आपका यूज। यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। प्रयोग बोल दो चाहे प्रयोग करना बोल दो। GOOD, इसको पढ़ते हैं गुड। तो जी से आपका गा, डबल ओ है तो छोटा ओ का मात्रा लगेगा। देखो छोटा ओ बड़ा ओ दोनों लगाता है तो यहाँ छोटा लगेगा। फिर डी से आपका डा, गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। HAT, देखो मैं आपको बता दूं, AT को पढ़ते हैं एट। तो यहाँ पे एच लग गया, आपका हा बनाता है तो ए क्या करता है, ए की मानता, टी आपका यहाँ पे टा, हेट। और हेट का मतलब होता है नफरत या फिर घृणा, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और जो लोग पहली बार आए हैं ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आकर के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।